अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी चटखारेदार सी 3 चटनियों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप इन चटनियों को रोल, समोसे और पकौड़ों के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान आने वाला है, आप रमज़ान से पहले ही इसको बनाकर सेव कर लें ताकि पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम इमली की चटनी बना लेते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने एक बाउल में इमली को ऐड कर लिया है। साथ ही इसके अंदर गरम उबलता हुआ पानी ऐड कर देंगे। मुझे थोड़ी जल्दी थी यहाँ पे इमली की चटनी बनाने के लिए, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर गर्म पानी ऐड किया है। अगर आप यही काम स्लो करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर टैप वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि इमली पानी में सॉफ्ट हो जाए। तो बस ये देखें 10 मिनट के बाद इमली हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको हाथों की मदद से इसकी सीड्स और उसके पल्प को सेपरेट कर लेंगे। आपने मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना है। मैं बहुत सी टिप्स भी आपको आगे चल के बताऊंगी कि आपने इन चटनियों को बनाकर ज़्यादा देर के लिए कैसे सेव करके रखना है। तो चलिए आप एक बाउल ले लेते हैं और इसके ऊपर स्ट्रेनर रख के हम इस इमली को इसके अंदर स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसके सीड्स सेपरेट हो जाएँ और जितना इसका पल्प होगा वो हमारे नीचे बाउल में आ जाएगा। बस आपने इसको इस तरह मिक्स करते हुए अच्छे तरीके से इसका पल्प सेपरेट कर लेना है और इसके सीड्स को सेपरेट कर लेना है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। मुझे इमली का स्मूथ सा पल्प चाहिए था, इस वजह से मैंने इसके सीड्स को इस तरीके से सेपरेट किए हैं। आप चाहें तो हाथों की मदद से इसके सीड्स को सेपरेट करके इसका पूरा पल्प भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस ये देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रेन करते हुए इसका पल्प सेपरेट कर लेना है और इस तरह से हमारे स्ट्रेनर में इसके जितने भी सीड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा पल्प यहाँ पर निकल आया है। तो चलिए अब इमली की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए हमें यहाँ पे स्मूथ पल्प तो मिल गया है, लेकिन अब इसको पकाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, उसके अंदर सारा इमली का पल्प ऐड कर देंगे और नीचे से फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपने इस चैनल पे बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ और भी अपलोड की हुई हैं, तो इस वजह से आपने एक बार ज़रूर मेरे इस चैनल का विज़िट कर लेना है। तो चलिए आप इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। बस इन सब स्पाइसेस को डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए हम इमली की चटनी बनाकर रेडी कर लेंगे। तकरीबन 20 मिनट्स के बाद हमारी इमली की चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस ये देखिए स्टेज पे आके हमारी इमली की चटनी थिक होना स्टार्ट हो गई है और 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको पका लेंगे। तो बस ये देखिए 5 मिनट्स के बाद इमली की चटनी हमारी बहुत ज़बरदस्त सी थिक हो गई है। ये देखें स्पैचुला पे भी ये स्टिक होना स्टार्ट हो गई है। आपने इसको इस तरीके से चेक कर लेना है, जब इसकी लाइंस आपस में मर्ज ना हो तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी थिक हो गई है और बनकर रेडी है। तो चलिए अब एक कंटेनर ले लेते हैं। कोई भी आप प्लास्टिक का एक कंटेनर ले लें, उसके अंदर हम इस इमली की चटनी को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, अगर आप इस इमली की चटनी को पकाते हुए इसके अंदर एक ट्रॉटरी मिलती है, किसी भी पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी। अगर अब आप 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आप इसको फ्रिज में भी लंबे अरसे के लिए रख कर सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारी इमली की चटनी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। ये बहुत मज़े की खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर रेडी होती है। आप इसको दही भल्लों के ऊपर डाल कर भी सर्व कर सकते हैं या चना चाट के अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त का इसका फ्लेवर आता है। तो चलिए अब आपने इसको कंटेनर में भी डालकर सेव कर लिया है। अब इस तरीके से भी आप इसको क्यूब्स में भी डालकर सेव कर सकते हैं। इन क्यूब्स में डाल के बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमें इसको निकालना। आप एक क्यूब निकाल लें और किसी भी चीज़ में आप इसको ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। आपको जो सा ज़्यादा यूज़फुल लगता है आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप ग्रीन चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ धनिया की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे सब्ज़ धनिया ले लिया है। हरी मिर्चें लेंगे 7 से 8 अदद।
लहसुन की कलियां इसके अंदर ऐड करेंगे 6 अदद। तो बस जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। धनिया की चटनी को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक हैंड ब्लेंडर जग ले लिया है। साथ ही इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही लहसुन ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों की डंडियाँ अलहदा करके वो ऐड कर लेंगे। साथ ही इसके नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। सिरका ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। मैं हैंड ब्लेंडर को यूज़ करते हुए सब्ज़ धनिया की चटनी बनाकर रेडी करूँगी। अगर आपके पास ग्राइंडर जग है तो आप उसके अंदर भी इजीली चटनी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट इसको ब्लेंड करेंगे तो हमारी ग्रीन चटनी बिल्कुल बनकर स्मूथ सी रेडी हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त सी चटनी बनती है। आप इसको पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ या रोल के साथ या रोल पराठे में भी आप इसको ऐड करके रोल पराठा भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होती है। तो बस ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल बनकर रेडी है। अब इस चटनी को भी हम एयर टाइट कंटेनर में डालकर सेव कर लेंगे। इस तरह का आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी कंटेनर में इसको ऐड करें तो वो एयर टाइट होना चाहिए। अगर आप एयर टाइट कंटेनर में इसको ऐड नहीं करेंगे तो ये चटनी आपकी बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। इस वजह से आप कोशिश करें कि कोई एयर टाइट कंटेनर ही लें जिसमें आप इसको सेव कर सकें। अब आप इस चटनी को फ्रिज में रख के तकरीबन 10 से 15 दिन तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो चलिए अब अपनी रेसिपी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम टमाटर की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें हमें चाहिए है 2 अदद टमाटर, हरा धनिया लेंगे हाफ बंच, हरी मिर्चें लेंगे 4 से 5 अदद, लहसुन की कलियाँ लेंगे 3 अदद और साथ ही इमली का पल्प ले लिया है 5 टेबल स्पून। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जग में टमाटर ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर लहसुन ऐड कर लेंगे, धनिया ऐड करेंगे। धनिया को मैंने सबसे पहले वॉश कर लिया था और उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है। हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे इमली का पल्प इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। अगर आप सिरके को ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं 3 टेबल स्पून। उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो चलिए अब इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपने भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है कि आपकी चटनियाँ कैसी बनकर रेडी हुई हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी सी चटनियाँ बनकर रेडी होती हैं। ये रमज़ान की स्पेशल चटनी है जो मैंने आपको बनानी सिखाई हैं। आप रमज़ान से पहले ही इनको बना कर रख लेंगे तो रमज़ान में आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपने रमज़ान से पहले ये छोटी छोटी प्रिपरेशन करके रखी हों तो रमज़ान में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। आप इन सब चटनियों को सेव करके तकरीबन 1 महीने तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारे टमाटर की चटनी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। इसको भी मैंने एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर लिया है। इमली की चटनी आप दही बल्लों के ऊपर डाल कर खाएँ, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ग्रीन चटनी आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ या रोल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ भी ग्रीन चटनी का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और आप टमाटर वाली चटनी किसी चिकन पुलाव राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ही हमारी तीनों चटनियाँ बनकर रेडी हुई हैं। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।